आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम एज एन एसेस्ट। जो चार्ल्स लैम है वो एक निबंधकार के रूप में है, कितने चर्चित हैं वो जानते हैं। इनका ऐसे है द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। इनकी पुराने और नए स्कूल के अध्यापक जो है उनके बेस पर निबंध है ये ऐसे है। तो इसमें चार्ल्स लैम एज ए एसेस्ट एक निबंधकार के रूप में इनको हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, बेसिकली मैं एमजेपी रुड़लखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बिलोंग करता हूँ। तो बाकी आप कहीं के भी अगर आप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना जिससे निरंतर अपडेट मिलता रहे। और प्लेलिस्ट आपको जरूर ओपन करनी है। मॉडल पेपर मैंने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के अपलोड कर दिए हैं जो कि सॉल्व भी करा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा, उसमें जाके सारे वीडियो देखिएगा फर्स्ट पेपर के। और पॉलिटिकल साइंस का भी कंटेंट चल रहा है। बाकी आप अगर किसी का सिलेबस नहीं मिला है तो आप वो कमेंट बताइएगा, आपको मिल जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन आपको सब में डालना ही, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन डालने से क्या होता है, हमें जो है इसकी मार्किंग वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो चलिए। चार्ल्स लैम इज ए शाइनिंग स्टार इन द स्काई ऑफ इंग्लिश ऐसे। इन इंग्लिश निबंध में जो चार्ल्स लैम है एक चमकते हुए सितारे के समान है। ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमॉन्ग इंग्लिश एसेज। उनको निबंधकार का राजकुमार कहा जाता है, निबंधों का राजकुमार कहा जाता है, ऐसे का प्रिंस कहा जाता है। हिज एसेज आर फाइनेस्ट इन इंग्लिश प्रोज। उनके अधिकांश ऐसे इंग्लिश प्रोज के आधार पर है, इन इंग्लिश गद्य के आधार पर हैं। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 करके बात करना है। यदि आप लोग इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर लिटरेचर जो आपका है तो आप अच्छा अचीवमेंट करना चाह रहे हैं तो ही ब्रॉट टू प्रोज द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिज्म। और इन्होंने जो क्वालिटी है प्रोज की उसको एक रोमांटिक रूप दिया है, उसको चेंजिंग किया थोड़ा सा। लैम्स रीडर्स अप्रोशिएट हिम फॉर हिज विजडम। जो लैम्प्स के जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें याद करते हैं, सम्मान करते हैं। फॉर हिज ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। फॉर हिज जेंटल ऑनर्स, उनके सज्जनता के विचार के लिए। एंड फॉर हिज परफॉर्म पैथोस, और उनके जो परफॉर्म पैथोस बहुत अच्छे ग्रांड पैथोस मार्गों के लिए। फॉर हिज स्वीट टेम्परामेंट एंड हिज स्टाइल, और उनके मधुर विचार विमर्श और साथ ही उनके तरीके के लिए। बॉर्न इन ए लोअर क्लास फैमिली, इनका जो जन्म है वो एक छोटे मतलब लोअर क्लास यानी कि लोअर क्लास की फैमिली में हुआ था। लैम कम इन कांटेक्ट विद द कॉलब्रिज, और इन्होंने सबसे पहले कॉलब्रिज के कांटेक्ट में आए, कॉलब्रिज के लिए इन्होंने पढ़ा जाना, उसके बाद में अपना करियर स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्ट हिज करियर एज ए पोइट, उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज ए पोइट स्टार्ट किया था। बट कुड नॉट सक्सीड, मतलब इन्हीं पोइट के जो पोएम्स का वर्क था इन्होंने एज ए पोइट में ये सक्सेस नहीं हो पाए थे। ही एक्वायर्ड इमॉर्टल रिकॉग्नाइजेशन एज एन एसेस्ट। फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप के लिए एक ऐसे निबंधकार के रूप में अपने लिए रिकॉग्नाइज किया और वहाँ पर इसको इन्होंने सेटअप बना दिया अपना, और सेटअप हो गए। ही रोड अंडर द पेज एक मिनट फ्रॉम 1822 एंड 1833। इन्हीं 1820 से लेकर 1833 तक इन्होंने ऐसे का काम किया। ऐसे राइटिंग वाज हिज मेन ऑक्यूपेशन। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट एसेज इज़ द मेन पर्पस ऑक्यूपेशन ऑफ द चार्ल्स लैम। इस प्रकार से चार्ल्स लैम के लिए ऐसे जो था मेन टॉपिक उनका बन गया था, उस पर ये काम करने लगे थे। ही रोड द अंडर पैशन इन एलिया, तो इन्होंने एलिया के बेस पर अंडर ये भी एक राइटर हैं, उनके अंडर में रहकर काम किया। हिज फर्स्ट ऐसे अपीयर्ड इन लंदन मैगजीन इन 1820। इन्हीं जो चार्ल्स लैम है इनका फर्स्ट ऐसे लंदन की मैगजीन में पब्लिश हुआ 1820 इन 1820वीं शताब्दी में। द फर्स्ट वॉल्यूम हिज ऐसे वाज पब्लिश्ड इन 1823, और फर्स्ट वॉल्यूम इनकी ऐसे की वॉल्यूम कहते हैं उस वॉल्यूम में बहुत सारे ऐसे कंटेस्ट होते हैं, इसीलिए वो वॉल्यूम बोलते हैं। तो 1823 में वो पब्लिश होती है एज ऐसे इलिया नाम से होती है। एंड सेकेंड ऑफ द लास्ट ऐसे इलिया
1833 और लास्ट जो थी वो 1833 1833 में प्रकाशित होती है। ईच ऐसे ऑफ लैम्प्स एज ए मतलब ऐसे लैम्प्स का प्रत्येक निबंध जो है बहुत ही लिटिल वंडर छोटा है पर अद्भुत है। हियर वी फाइंड ए फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ विट फैंसी एंसीडोट्स एंड रिफ्लेक्शन। मतलब जो चार्ल्स लैम्प के निबंध हैं उनमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन पाते हैं जिसमें बीट फैंसी एंसीडोट्स एंड रिफ्लेक्शन आदि हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैजेमियन ही इज़ अबव ऑल द आर्टिस्ट। कैमेजियन के अकॉर्डिंग ये भी एक राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि ही इज़ अबव ऑल एन आर्टिस्ट, वो इन सब के कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इन्हीं कुछ पर्सनल हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। लैम्प्स एसेज आर पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल। लैम्प के ऐसे पर्सनल भी हैं और कुछ आत्मकथा भी हैं और कुछ जो ऑटोबायोग्राफी इनकी जीवन चरित्र पर आधारित भी है। दे रिफ्लेक्ट्स ऑन नोबिलिटी ऑफ हिज गोल, हिज गुड नेचर, हिज सिंपलिसिटी, हिज जेनरसिटी एंड हिज चैरिटी। तो इनके जो निबंध है उनका मेन जो रिफ्लेक्शन होता है वो उनके श्रेष्ठता पर होता है, उनकी नोबलता पर होता है। ठीक है, आत्मा की जो नोबलिटी है, पवित्रता, उस पर होता है, अच्छे स्वभाव पर होता है, साधारण की सादगी पर होता है, इन जेनेटी एंड चैरिटी और उनके दयालुता पर होता है। लैम्प्स लाइक अबाउट हिज रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस। मतलब लैम्प्स जो होते हैं वो टाक बात करना पसंद करते हैं रिलेटिव से, दोस्तों से और अपने मिलने वालों से। बट ही इज़ ए साइलेंट अबाउट द मर्डर ऑफ हिज मदर फॉर द सेक ऑफ हिज सिस्टर। मतलब उनकी जो माता जी का जब मर्डर हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से जो चार्ल्स लैम्प है बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। एंड इट वाज सी हु किल्ड लैम्प्स मदर। मतलब और ये था कि जिसने उसकी माँ को मारा। ही ऑफ्टन चेंज हिज नेम ऑफ हिज रिलेशंस एंड मिस्टिफाइज ऑफ कैरेक्टर बाई द ब्लेंडिंग फैक्ट्स विद द फिक्शन। मतलब वो अपने निबंध के आधार पर, ऐसे के आधार पर जो है वो अपने नाम को चेंज करना चाह रहे थे अपने रिश्तेदारों से साथ में, एंड ब्लेंडिंग फैक्ट्स विद फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी के साथ में वो उसको अलग करना चाह रहे थे। सच deviations do not alter the truth. He is friendly and intimate with the reader। मतलब वो फ्रेंडली भी रहे और जो पाठक थे, रीडर पाठक को बोलते हैं, उनके साथ में भी वो उन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतर कार्य किया। He takes him into the confidence on the private affairs। मतलब उन्होंने अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस रखा, अपने आप आत्मविश्वास रखा, दृढ़ विश्वास रखा। प्राइवेट अफेयर्स मतलब व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने कोई मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं रखा। एंड ही फ्रैंकली टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। और वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। हिज बॉयहुड अपने मतलब लड़कपन के बारे में बताते हैं। एंड मैनहुड और अपने जो है व्यक्तिवाद के रूप में भी बताते हैं। थ्रू आउट हिज एसेज रिमेन्स यूनिकली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल। और इनके निबंधों द्वारा वो मतलब पर्सनल भी हुए और ऑटोबायोग्राफिकल भी रहे। हिज ह्यूमनिटी इज़ विजिबल एवरीवेयर। उनकी मानवता को हम प्रत्येक जगह पे देख सकते हैं, देखी जा सकती है। दो द ऐसे आर ऑटोबायोग्राफिकल, उनके निबंध ऑटोबायोग्राफिकल थे। लैम्प नेवर मतलब उन्होंने अपने आप पर लिखा, ठीक है, अपने आप ही लिखा। ऑटोबायोग्राफिकल अपने बारे में स्वयं लिखना वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। बायोग्राफी कहलाता है वो जो किसी के द्वारा लिखा जाए। लैम्प नेवर गिव्स इम्पर्सन ऑफ बीइंग वैन प्राउड और प्राउड। मतलब उन्हें किसी प्रकार का घमंड नहीं था, सिंपल थे। ही इज़ ए ग्रेटेस्ट ईगोस्ट विदाउट टच ऑफ इकोटिज्म। मतलब उनके पास ईगो उनके पास भी था, लेकिन विदाउट किसी का ईगो टच करने के सिवाय भी उनके पास भी ईगो था। अक्सर ईगो जो है सारा सिस्टम खराब कर देता है। वैरायटी ऑफ थीम की वैरायटी क्या है, मतलब किस किस तरह से कैसे कैसे उन्होंने थीम यूज़ किए। लैम्प्स एसेज एग्जिबिट इन्फिनिटिव वैरायटी।
मतलब इनके बारे में कहावत है, मतलब एक डेफिनेटली इन्फिनेटिव वैरायटी इन्होंने यूज़ की हैं। देयर हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी, हीज एसेज सेटिस्फाई द एप्रिशिएट ऑफ एवरी टेस्ट। मतलब प्रत्येक प्रकार से वो इनके ऐसे जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। हिज एसेज लैम्स रिवील्स हिमसेल्फ, और इनके ऐसे के माध्यम से ही जो चार्ल्स लैम है वो भी अपने आप को रिवील्स करते हैं। ही इज़ ए बस विजुअलर ऑफ मेमोरीज़, मतलब वो अपने मेमोरी के आधार पर भी काफ़ी कुछ उनके पास व्यूज़ रहते हैं, विचार करते हैं। हिज एसेज गिव इट गिम्पल्स इनटू द लाइफ एंड थॉट, मतलब उनके जो ऐसे हैं वो जीवन और उनके विचारों को काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सामने हम उसको देखते हैं, और जब रीड करते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने आती है। द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रंस, जो इनका ऐसे था ड्रीम चिल्ड्रन, इज़ नोटेड फॉर ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर भी मतलब इनका ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन था। इट इज़ ए रिवरेव, ये भी वापस हुआ। द रीज़न बिहाइंड द सर्टेन ऑफ द ऐसे इज डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन, और इन्होंने ये ऐसे लिखा था, इसका मेन रीज़न था इनके ब्रदर जॉन की मृत्यु होना। इट अनबिलीव द ऑथर्स असॉल, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेखक है उसकी अनबिलीवेबल मतलब सॉल है। इट इज़ फुल ऑफ पैथोस, ए बैचलर कंप्लेंट इज़ आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल एंड ह्यूमरस ऐसे, और एक बैचलर्स कंप्लेंट ये भी इनका ऐसे है जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल भी है और ऑनर्स ऐसे भी है। हियर लैम्स डिस्क्राइब वेरियस ऑडियंस ऑफ मैरिड कपल्स, और इन ऐसे में उन्होंने बहुत सारे शादी के जो जोड़े होते हैं आई मीन उनका काफ़ी इसमें इन्होंने चर्चा की है ऐसे में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर एंड पैथोस को देख लेते हैं। एज एन ह्यूमरिस्ट लैम्स इन अनप्रेसेबल इन इंग्लिश प्रोज, देयर इज़ नो ह्यूमरिस्ट ऑफ मोर ओरिजिनल दैन लैम्स, मतलब जो लैम है उन चार्ल्स लैम, उनके जो निबंध हैं वास्तव में सम्मानित हैं और काफ़ी सम्मानित निबंध लिखे हैं उन्होंने, बहुत ही ईमानदार की तरीके से उन्होंने काम किया है। हिज स्टाइल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज ह्यूमर, और उनका स्टाइल ही है कि अपने ह्यूमर को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशन किया है। ही ऑफ्टेन इंटरप्टेड ए ग्रेव डिसीजन विद ए लाइट चेस्ट, हिज ऐसे आर marked with the shades of humor and delicate irony, puns, absurd details, funny situations, and Brothers laughter usually occur in his essays. There are even themselves stroke of fun. तो ये पॉइंट है ह्यूमर एंड पैथोस का, इसको नोट कर लीजिएगा। चार्ल्स लैम स्टाइल देख लेते हैं इनका। लैम्स स्टाइल एक्सप्रेशन इज ऑफ हिज पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी पर व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हिज स्टाइल इज इमिटेबल, उनका स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है। हिज एसेज हैव चार्म ऑफ पोइट्री, मतलब इनके ऐसे को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पोइट्री पढ़ रहे हैं। कन्वर्सेशनल केस, एपिग्रामेटिक डेप्थ, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, रेसिजेंट ऑलराउंडेंस, ऑल मार्क ऑफ एसेस ऑफ इला। लैम्स स्टाइल नेचुरल एंड ओरिजिनल, मतलब इनका जो तरीका है वो प्राकृतिक और यानी स्वाभाविक और असली है। ही इज़ रिमार्केबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द 17th सेंचुरी राइटर्स लाइक ब्राउन, मतलब इनके लिए 17th में जो राइटर थे जैसे कि ब्राउन, वर्टन, फ्यूलर, ये राइटर थे, इन्होंने इनको काफ़ी सम्मानित किया, उनसे प्रभावित हुए ये। ही ऑफ्टेन ऑब्सोल्यूट लेसेंट बर्ड्स एल्यूजनेस इज मार्क्ड फ्यूचर हिज स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीलिंग्स लैम्स मेक
frequent use of irony and pun. जेसी पॉवर्स राइटर्स, जेसी पॉवर्स ये राइटर हैं, वो लिखते हैं एलाज स्टाइल इज़ ओनली थिंग इन इंग्लिश प्रोज कैन बी कॉल्ड एब्सोल्युटली परफेक्ट। और इसके आधार पर हम परफेक्टली हम उसको कह सकते हैं प्रोज। कंक्लूजन में क्या करना है? लैम्प्स इज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल इंग्लिश एसेस्ट। लैम्प के जितने भी ऐसे हैं वो सारे चार्मिंग आकर्षणशाली हैं और जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ही ब्रॉट ए परफेक्शन ऑफ आर्ट एंड ऐसे राइटिंग। उनके पास में परफेक्शन मतलब वो ऐसे लिखने में एकदम परफेक्ट थे, पूर्ण थे, जो कि परफेक्शन लेके आए थे। इट इज़ लैम्प हु कॉम्बाइन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग इन हिज एसेस। मतलब उन्होंने प्रभावी तत्व उसमें शामिल किए हैं विद अ ग्रेट आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, जो कि एक महान कलाकार ही कर सकता है। इन शॉर्ट लैम्प एसेज है बीन पेरेनियल सोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसके साथ ही इन निबंधों में काफ़ी इंटरेस्ट हम महसूस करते हैं पढ़ते हैं तो, एंड डिलाइट टू ऑल रीडर्स, और सभी के लिए मतलब आनंद मिलता है, जॉय फील महसूस करते हैं रीडर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो भी इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। लैम्प रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट लव्ड एसेस्ट वाज of English literature, not only for the novelty and his life, but gentleness of heart, but also producing of the body of literature unique value। तो ये कंक्लूजन था। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।